नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। केदारनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर, रास्तों से बर्फ हटाने में जुटे मजदूर। विश्व प्रसिद्ध भगवान केदारनाथ के कपाट भक्तों के लिए 6 मई को खोल दिए जाएंगे। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो चुकी है। पैदल मार्ग के भीमबली से केदारनाथ धाम तक 3 से 5 स्थानों पर बड़े बड़े ग्लेशियर बने हैं, जबकि पैदल मार्ग पूरी तरीके से बर्फ से ढका है। DDMA के 80 मजदूर पैदल मार्ग से बर्फ हटाने में जुटे हुए हैं। वहीं बर्फ हटाए जाने के बाद से ही पैदल मार्ग पर हुए नुकसान का सही अनुमान भी लग पाएगा। CM धामी ने पत्नी संग किए हनोल और महासु देवता के दर्शन, पारंपरिक नृत्य में हुए शामिल। CM पुष्कर सिंह धामी ने पत्नी गीता धामी के साथ चक्राता के हनोल और महासु देवता के दर्शन किए। इस दौरान CM धामी ने उपस्थित माता शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए जौनसारी पारंपरिक नृत्य में प्रतिभाग किया। आपको आवाज दे रहे राजभवन के ट्यूलिप। नर्म नाजुक रंग बिरंगा और मोहक इन विशेषणों को एक लफ्ज में समेटे तो उनका नाम होगा ट्यूलिप। आपने सिनेमा के रूप हले पर्दे पर यश चोपड़ा जैसे निर्देशकों की फिल्मों में नीदरलैंड की मीलों दूर फैली ट्यूलिप की क्यारियों में नायक नायिकाओं को थिरकते हुए देखा होगा, लेकिन इस विदेशी मूल के फूलों को नजदीक से दीदार करने के लिए आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है। फागुनी मास में खिले ट्यूलिप के खूबसूरत संसार का दीदार आप राजभवन में कर सकेंगे। यहाँ 8 और 9 मार्च को वसंतोत्सव का आयोजन किया गया है। पिथौरागढ़ नाबालिग दुष्कर्म मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने वाले 4 आरोपियों को जाजर देवल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला एक महाशिवरात्रि के दिन का है। चारों ने 14 साल का नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। UJVNL ने पार्षद शौकत अली से खाली करवाया सरकारी आवास, 7 साल से था अवैध कब्जा। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने पार्षद शौकत अली के कब्जे से सरकारी आवास खाली करवा दिया है। रिटायरमेंट के बावजूद शौकत अली 2016 से आवास पर कब्जा कर रखा था। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मॉनिटरिंग कमेटी में हाईकोर्ट में पेश की रिपोर्ट, कोर्ट में सरकार से मांगा शपथ पत्र। प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिला मॉनिटरिंग कमेटी ने मंगलवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस दौरान कोर्ट ने सरकार से इन कमियों को दूर करने के लिए डिटेल में शपथ पत्र पेश करने को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कांग्रेस ने महिला डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को किया सम्मानित। मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कांग्रेस ने उप जिला चिकित्सालय की महिला डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को सम्मानित किया। वहीं नैनीताल पुलिस ने आज महिलाओं को उनके खोए मोबाइल वापस लौटाए। गणेश गोदियाल बोले 43 से 45 सीट जीतकर बनाएंगे सरकार, हाईकमान तय करेगा मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव को लेकर एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। इनमें से अधिकतर में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। इन सबके बीच भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने सरकार बनाने के दावे किए हैं। गणेश गोदियाल ने एग्जिट पोल पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस 43 से 45 सीट जीतकर सरकार बनाने जा रही है। मतगणना से पहले ही खिले कांग्रेसियों के चेहरे। देवेंद्र यादव ने दी हरीश रावत को बधाई। एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत सुनिश्चित बताई जा रही है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस इस सबसे बेफिक्र नजर आ रही है। जो ताजी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हरीश रावत को बधाई देते नजर आ रहे हैं। सरकार में सचिव अरविंद ह्यांकी के गांव की सड़क में ठेकेदार ने कर दिया खेल, हो रहा घटिया डामरीकरण। उत्तराखंड सरकार में सचिव अरविंद ह्यांकी के गांव की सड़क में लेवापोती करने का मामला सामने आया है। दरअसल पांगू से जोड़ने वाली सड़क में इन दिनों डामरीकरण का कार्य चल रहा है, मगर यहां प्रशासन की नाक के नीचे सरेआम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आलम यह है कि विभागीय अधिकारी खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा अल्टीमेटम देने के बावजूद ठेकेदार लापरवाह बना हुआ है। कनाडा का वीजा दिलाने के नाम पर रामनगर के युवक से ठगे 53 लाख, आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। रामनगर पुलिस ने वीजा के नाम पर 53 लाख रुपए ठगने वाले नटवर लाल को गिरफ्तार किया है। इस ठग ने पीड़ित को कनाडा का वीजा दिलाने के झांसा दिया था। पीड़ित को कनाडा तो नहीं भिजवाया, लेकिन उसके 53 लाख रुपए उड़ा लिए। देहरादून में 22 मार्च को होगा ऐतिहासिक श्री झंडे जी का मेले का आयोजन, तैयारियां पूरी। इस बार ऐतिहासिक श्री झंडे जी मेले का आयोजन 22 मार्च को होगा। कोविड महामारी नियंत्रित होने के बाद इस बार विदेशी श्रद्धालुओं के देहरादून आने की उम्मीद है। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में इस बार दुकानें भी सजेंगी। मसूरी में 144 करोड़ रुपए की पेयजल योजना पर उठ रहे सवाल, लोग हैं परेशान। पहाड़ों की रानी मसूरी में 144 करोड़ रुपए की पेयजल योजना लगातार विवादों में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पेयजल लाइन डालने का कार्य अनियोजित तरीके से किया जा रहा है, जिससे लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतें हो रही हैं। अमित हत्याकांड, दोस्तों ने सबक सिखाने के लिए किया मर्डर, शव को जमीन में दफनाया। उधम सिंह नगर पुलिस ने सोमवार को अमित हत्याकांड का खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस अमित के एक दोस्त को गिरफ्तार किया है, जबकि अमित के 3 साथी फरार चल रहे हैं। हत्या के पीछे की वजह आपसी रंजिश है। उत्तराखंड ब्रेकिंग,
पत्नी से नाराज पति ने खुद को गोली से उड़ाया, 3 महीने पहले हुई थी शादी। रुड़की से बड़ी खबर सामने आई है। रुड़की के मोहनपुर कॉलोनी में पत्नी से नाराज पति ने खुद को ही गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। पति पत्नी के बीच झगड़े से पति इस कदर गुस्सा हो गया कि उसने खुद को ही उड़ा दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार पति ने पहले हाथ की नस काटी थी, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। उसके बाद उसने खुद को गोली मार दी। घटना के बाद कॉलोनी में अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि 3 माह पहले ही मृतक सुमित पाल की शादी हुई थी। शिक्षा विभाग में शुरू हो गई तैयारी, अब होगा ये बड़ा बदलाव। नई शिक्षा नीति के बाद से पढ़ाई और तौर तरीकों में बदलाव किया जाना है। इसी के तहत शिक्षा की प्रणाली बदलने वाली है, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में नई शिक्षा नीति के तहत अब प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने का सिलसिला शुरू हो गया है। पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए 3 स्तर पर कार्य चल रहा है। पहले चरण में प्रदेश के सभी जिला डाइट 4 पोजीशन पेपर वर्क कर रही हैं, जिसमें प्री प्राइमरी कक्षाओं को लेकर 12वीं तक का पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। जल्दी ये नया पाठ्यक्रम बच्चों के सामने होगा। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित कई शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अधिकारियों की देहरादून सचिवालय में बैठक हुई। बैठक में शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के राज्य स्तरीय गतिविधियों की समीक्षा की। इस दौरान नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा के लिए नया फॉर्मूला तय किया गया, जिसमें 5 साल की अवधि का पहला चरण प्री प्राइमरी की 3 कक्षाओं के साथ पहली व दूसरी कक्षा का होगा, जबकि दूसरा और तीसरा चरण 3 साल का होगा। इसमें तीसरी और चौथी और 5वीं कक्षा का एक वर्ग होगा, जबकि दूसरा वर्ग 6ठी और 8वीं कक्षा तक का होगा। अंतिम 4 साल का चरण 9वीं से 12वीं कक्षा के बीच रखा गया है। बैठक में नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए 2 महीने के भीतर कोर्स का खाका तैयार करने का आदेश दिया गया है। इन्होंने बढ़ा रखी थी पुलिस की टेंशन, 2 गिरफ्तार। पुलिस ने चेन स्नैचिंग का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने चेन स्नैचिंग का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। पुलिस को उत्तरकाशी निवासी भजनी कपूर ने सूचना दी थी कि 6 मार्च को दोपहर करीब 2:30 बजे अपनी बहन के घर अजबपुर से घूमने के लिए निकली थी। वापसी में साकेत कॉलोनी के पास स्कूटी सवार 2 अज्ञात रास्ता पूछने के बहाने पास आए और उनको धक्का देकर गले की चेन छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड की नाजुक सियासत, अस्थिर है उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास। सीएम कुर्सी बनी विकास का रोड़ा। 10 मार्च को उत्तराखंड के 5वें विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा, तभी फैसला हो जाएगा कि जनता इस बार किसे प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। वहीं चुनाव परिणाम आने से पहले आज आपको उत्तराखंड के उस राजनीतिक इतिहास से रूबरू होने जा रहे हैं जो यहाँ के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा बना है। ये रोड़ा है सीएम की कुर्सी का। इसी वजह से उत्तराखंड की राजनीति हमेशा अस्थिर रहती है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।